तो फिजिकल क्वेश्चंस करने हैं ना, कराते हैं। सभी कितने लोग जुड़ गए हैं? 12। ये स्क्रीन दिख रही है सभी को? सर स्क्रीन नहीं आई अभी। नो सर, दिखने लगी अब? नहीं पेन का सर। है, पेन का है इसका। अब दिखने लगी स्क्रीन? यस सर। यस सर। 1 मिनट वेट करना, इसका नहीं है, वहीं रखा है। चाय नहीं है, दो चाय नहीं। तो फिजिकल तुम बोल रहे थे, है ना? क्वेश्चन लिखो फिर, क्या ऐसी बात है फिजिकल का? एक क्वेश्चन लिखो पहला। आपको क्वेश्चन दे दिया गया इस तरीके से, मूल कॉन्सेप्ट की करा रहा हूँ, ठीक है? पहले अभी क्वेश्चन देखो यहाँ पे, 5.6 लीटर 5.6 लीटर ऑफ गैस हैज अ वेट ऑफ 10 ग्राम, यहाँ से देखना 10 ग्राम एट STP, hence vapor density will be। बताओ कैसे निकालोगे वेपर डेंसिटी? किसी को पता है कुछ? मोलर मास अपॉन 2। वेरी गुड, तो आसान है ये तो। कैसे होगा बताओ? ट्वेंटी। 20, वेरी गुड। और किसी से हो पाया? देखो कितना दिया गया था यहाँ पे, 5.6 लीटर था, है ना? यस 5.6 लीटर में कितना मिल रहा था? 10 ग्राम। यस सर। तो 11.2 लीटर में कितना मिलेगा बताओ? 10 10 20 5.6 इंटू 11 पॉइंट कितना हो जाएगा? क्लियर 20। इतना? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। यस वेपर डेंसिटी ऑफ वेपर डेंसिटी ऑफ COX, वेपर डेंसिटी ऑफ गैस ले लेना, COX है, इक्वल टू 70, then value of X will be। बताओ जी, एक काम करो, वहाँ बोतल रख लो, इसी के देखो अभी दे दे। हो गया सर 5। भाई, वेरी गुड। कैसे आएगा बताओ?
सर इसका कार्बन का और ऑक्सीजन का मोलर बिल्कुल, मास ऐड करके इंटू एक्स कर देंगे बिल्कुल वेपर और हमारे पास डेंसिटी, वेरी गुड, वेरी गुड, 70 है तो उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे वेरी तो गुड, वेरी मोलर गुड, मास आ जाएगा, वेरी गुड। वेपर इक्वेट कर डेंसिटी, देंगे। हाँ वेरी गुड, वेरी गुड मैन। वेपर डेंसिटी क्या होती है? मॉलिक्यूलर वेट डिवाइड बाई 2। तो आपको वेपर डेंसिटी दी गई थी इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट डिवाइड बाई 2, मतलब 140 इक्वल टू क्या आ गया? मॉलिक्यूलर वेट। और मॉलिक्यूलर वेट किसका निकालना है? बोलो, COX का। तो इसका कितना हो जाएगा? 140 इक्वल टू 28x हो जाएगा। 12 प्लस कितना हो जाएगा? 12 प्लस 16, है ना? तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा? बोलो, ये क्लियर सभी को? 5। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। हमने 5.6 लीटर गैस ले ली, SOX, has a weight of 20 gram, then value of x will be, बताओ क्या होगा? आ गया? 1 मिनट। 5/3। मुझे पता है तुम लोग गलत बताओगे, और सोचो अच्छे से। इसमें एक्चुअली दूसरे और तीसरे कॉन्सेप्ट का मिक्सअप है, ये ध्यान से सर सुनो। 3। कितना? 3, वेरी गुड। सिंपल सा फंडा था। 5.6 लीटर से था, कितना मिला? 20 ग्राम, है ना? तो 22.4 लीटर से कितना मिलेगा? सेम वही कॉन्सेप्ट है। 20/5.6 इंटू, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे? 80 ग्राम आ जाएगा। यस सर। तो बस SOX इक्वल टू कितना आ गया? 80। तो रख दो वैल्यू, 32 प्लस 16x। ये बच्चा गलती कर देता है, ध्यान से देख लो, है ना? तो 16x इक्वल टू कितना हो गया? बोलो, 48। 48। तो x इक्वल टू कितना हो गया? 3। तो 48/16 होगा। देखो, जैसे मान लो आप H2O, हमने एक बात समझना यहाँ पे, यदि मान लो H2O वेपर है, ध्यान से सुनना, ये वेपर किस में कन्वर्ट हो गई? H2O लिक्विड में कन्वर्ट हो गई। हम 1 मोल H2O ले रहे हैं, ये भी है ये भी, ठीक है ना? दोनों, इसमें कितने ग्राम मिलेगा बताओ? 18 ग्राम। यहाँ भी कितना मिलेगा बोलो? 18 ग्राम। यहाँ पे कितने लीटर गैस मिलेगी? 22.4। वॉल्यूम कितना मिलेगा? 22 पॉइंट। यहाँ पे कितना मिलेगा वॉल्यूम? बोलो, 22.4। 18 नहीं मिलेगा? 18 ml। 18 ml। इस बात को ध्यान देना, ये गलत है। कितना मिलेगा यहाँ पे? 18 ml। जैसे
जैसे मान लो आपको क्वेश्चन दे दिया जाए, 2 मोल एल्यूमिनियम ले लिया एंड 3 मोल कौन सा कंपाउंड, फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड, कंपाउंड इज, बताओ। 3 मोल ऑक्सीजन है यहाँ पे, कैसे करोगे? सर Al2O3। Al2 बिल्कुल सही। कितना हो जाएगा यहाँ पे? बोलो Al2। O3। क्लियर है। आपने देखा भी होगा जब आपको इस तरीके से दिया जाता होगा तो आपने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ, एक्स रेशियो बाई दिया गया हो, है ना, इसमें एक ट्रिक होती है ना, और यहाँ पे ए और बी दिया गया हो तो कैसे करते थे बताओ? सिंपल सा मल्टीप्लाई करते थे। ठीक है, देखो यहाँ पे जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं आपको इसी टाइप का, 0 पॉइंट नेक्स्ट क्वेश्चन दे दें आपको, तो मान लो, तो ये ले लेते हैं सर 20, ये वाला क्वेश्चन ले लेते हैं, 25.4 ग्राम ऑफ आयोडीन एंड 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन कौन से कंपाउंड फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड है, फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड इज, बताओ। I2O5. हम्म, I2O5 सही है ना? कितना हो गया बताओ, कैसे किया आपने? 25.4 डिवाइड बाई 127 यस। इक्वल टू 8/16। तो यहाँ पे कितना आ गया? 0.2। यहाँ पे कितना आ गया? 0.5। कितना आ गया बताओ? I2। कर लोगे इस टाइप क्वेश्चन? और क्वेश्चन दें एक? सर कर लेंगे। जैसे क्वेश्चन करके दिखाओ मुझे। क्वेश्चन देखना, बहुत फेमस क्वेश्चन है। अमाउंट ऑफ CaO is obtained
obtained on heating 10 gram CaCO3. फाइव पॉइंट सिक्स ग्राम. वेरी गुड कुणाल, वेरी गुड, वेरी गुड. और कोई कर पाया? Done, sir. कितना? 5.6. Yes, sir. CaCO3 को जब हम हीट करें तो क्या मिलेगा? CaO प्लस CO2. ये 100 है, ये कितना मिलेगा? 56 ग्राम. ये कितना मिलेगा? 44. ग्राम में कितना हो जाएगा बताओ? 56 इंटू 10 डिवाइड बाई 100. यूनिटरी मेथड से हो रहा है, सिंपली यूनिटरी मेथड है, सिंपली उसी से हो जा रहा है. जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन दें हम, $16 ग्राम मान लो एक क्वेश्चन देना तुम. 0 पॉइंट, एक मिनट रुकना बेटा, फोन तो नहीं कर रहा. हाँ तो देखो, जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन ले लें हम, 0.5 मोल BaCl2 ले लिया हमने, रिएक्ट विद 0.2 मोल Na3PO4 ले लिया, है ना. तो पूछ रहा है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बेरियम फॉस्फेट. कैसे करूं? $0.1 mole. वेरी गुड दिव्यांशी, वेरी गुड. और कोई बच्चा कर पाया इसको? कुणाल, डन सर. आसान था. तो थायरिस में क्या था? डन सर. BaCl2 की रिएक्शन हम किससे कराएंगे? सोडियम फॉस्फेट से कराएंगे. क्या बनेगा? Ba3PO4 का होल ट्वाइस प्लस, इसको बैलेंस कर लो, है ना. इसको बैलेंस कर लोगे तो सही हो जाएगा. अब आपको पता है क्या दिया गया? 0.5 मोल ये दिया गया, 0.2 ये दिया गया. आपको पता है जब लिमिटिंग रिएजेंट कौन होगा? इसके कोफिशिएंट से डिवाइड कर दो तो ये क्या आएगा? बोलो कौन आएगा लिमिटिंग रिएजेंट? Na3PO4.
ये कितना है, 0.1 आएगा, ये 0.16 आएगा, लिमिटिंग रीजन क्या हो जाएगा ये। अच्छा, तो देख लो अब 2 में कितना मिल रहा है, 1 मोल, तो 0.2 में कितना मिलेगा, क्लियर अपना। यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन आ देते हैं आपको, देखो एक मिनट, हाँ देखो कुछ क्वेश्चन और लिखो यहाँ पे, आपको बताना है 10⁻21 मॉलिक्यूल्स ले लिए हमने ऑफ CO2 के, आर removed from 200 milligram of it, then number of moles of CO2, number of moles of CO2 left are कितना बचेगा। सर 2.8 मिलीमोल। बिल्कुल सही कुणाल, 2.8 सभी का हो गया। यस सर। आसान था, आसान था, है ना। 200 मिलीग्राम दिया गया, डिवाइड बाई 200 इंटू 10⁻³ डिवाइड बाई, इससे मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो 44 से, कितने मॉलिक्यूल से 10⁻21 डिवाइड बाई नंबर ऑफ, इसकी मोल्स डिवाइड, है ना, 23, कैलकुलेट कर लोगे, जो आंसर आएगा वही हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन आ जाए आपको नेक्स्ट, नंबर ऑफ Cl माइनस इन इन 222 ग्राम EaCl2,
सर 24.1 into 10 raised to power 23. वेरी गुड, क्या आया बोलना? 24, sorry 4 Na. पूरे नया Sir, 4 यही Na. है 6.023 and 6 4 24 into 10 to the power 24 भी तो आ रहा भाई। जी सर। हम्म 10 to the power 24 आया, एन कैसे लग जाएगा? into 10 भी तो आएगा फिर। अच्छा 4 एन लिख रहे हो ना? हाँ सही है। कितने 24 एन लिख रहे हो ना? बोलो। यस सर। चलो फिर तो सही है। तो मैं कुछ क्वेश्चन लिख रहा हूँ, अब आपको करना है। ये पूछना तो नहीं है किसी को, बता 24 दो एन कैसे आएगा? बेटा। So इसके मोल्स निकाल, इसके मोल्स निकाल लो। 2 सर आएंगे। 4 Na। हाँ 4 नहीं आएगा। यस तो यहाँ पे कितने हैं? जब आप इसको बैलेंस करोगे, 2 मोल CaCl2 है, तो कितने में होगा बताओ ये? सर 4 मोल ऑफ Cl है। Cl माइनस आयन कितना हो जाएगा? 4 इंटू 6.023 इंटू 10 की पावर 23, ठीक है। सर 4 Na तो होगा। हाँ 4 एन हो गया। यस सर। तो कुछ क्वेश्चन लिखो तुम, और एक क्वेश्चन लिखो। एक क्वेश्चन है, a cup of tea is taken by a person having 1.71 gram of sugar liquid sugar in it। फिर लिखा हुआ है, आपको क्या कैलकुलेट करना है? देन नंबर ऑफ कार्बन एटम, टेकिंग बाई परसेंटेज। बताओ, आसान क्वेश्चन है, करो कैसे करो। 42%। 42। परसेंट में क्यों बता रहे हो? परसेंट किसमें दूँ? Sir, 3.6 into 10 raised to power 22. वेरी गुड, अच्छा आसान था सर, वो पर्सन की जगह मैंने परसेंट देख लिया। अच्छा परसेंट बोल रहा हूँ यहाँ पे, कोई बात नहीं। देखो 1.71 डिवाइड बाई 342। किसी शुगर का फॉर्मूला C12H22O11 है ना? तो अब तो कर लोगे ना। 12 इंटू 1.71 डिवाइड बाई 342 इंटू Na, जो आंसर आएगा वही आंसर हो जाएगा फाइनली। बोलो भाई, क्लियर? yes sir. यस सर। Yes, sir. जैसे आपको कुछ रिएक्शन बैलेंस करने को आ जाए,
इसको ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से करना है, करना बैलेंस। करो। वो पा रहा है। यस सर। करो। हो गए। हेलो। हेलो। सर लास्ट रहता है।
हो गए? क्या हुआ, नहीं हुए? नो सर। मैं बताऊं? देखो इस तरीके से करें। P4 की रिएक्शन जब आप HNO3 से कराओगे, गिब्स क्या बनता है? H3PO4 प्लस NO2। इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना है? 0 यहाँ पे, +5 यहाँ पे, बोलो, +5 यहाँ पे +4। कितने का चेंज हो रहा है यहाँ पे फास्फोरस में? 0 से +5 कितने का चेंज होगा? 5 का। लेकिन बेटा देखो, एक एटम में 5 का हुआ ना, तो 4 एटम में कितने का होगा? 20 20 का। ये गलती कर रहे हो आप लोग। अब हो जाएगा आपसे 1। यहाँ 5 से 4 एक में 5 का, तो 4 में 20 का। अब देखो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो इसका। यहाँ पे 20 आ गया, यहाँ पे 1 आ गया। अच्छा, तो अब देखो फर्स्ट, अब मेन एलिमेंट देखो, फॉस्फोरस यहाँ कितने हैं? 4, यहाँ पे कितना है? 1, तो कितने से मल्टीप्लाई कर दें? 4 से। नाइट्रोजन यहाँ कितने? 20, यहाँ पे 20। अच्छा, अब देख लो ऑक्सीजन, यहाँ कितने? 60 है, यहाँ कितने? 40 है प्लस 56 है ना? कितने कम है ऑक्सीजन बताओ? +4H2 उतने ही वेस्ट हुआ। अब क्लियर हो गया? अब कर लोगे सारे? यस। कर लो भाई। एक क्वेश्चन और लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, वो क्वेश्चन सारे करो। S8 H2SO4 Done, sir. है ना? अब तो सारे हो गए हैं। बताओ कोई, किसी कोई दिक्कत आ रही हो तो देख लो। यहाँ पे किसी को कोई दिक्कत आ रही हो तो बता दो। कोई सॉल्व करवाना हो तो बता दो, कर देंगे सारे सॉल्व। अरे बोलो भाई। कुणाल, अस्मिता, अबूजर, हो गए थे। कोई सॉल्व कराना है क्या? चलो एक और सॉल्व कर देते हैं। S6 वाला देख ले, S8 वाला यही कर देते हैं। यहाँ पे कितना है? 0 +5, यहाँ पे +6, यहाँ पे +4। तो 0 से +6, एक में कितने का चेंज? 6 में, 6 का, 8 में 48 का, +5 से +4 1 का, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ 48 कर दो, यहाँ भी 48 हो गया, यहाँ भी क्या कर दो? 48 कर दो। ठीक है। जल पर कितने? यहाँ पे 8, यहाँ भी 8 कर दिए। अब बताओ क्या करें यहाँ पे? बताओ, बोलो। 16H2O. किसका ऐड हो गया? यहाँ पे या यहाँ पे? राइट से। यहाँ पे होंगे। राइट। Sir, right. अच्छा, हमारा राइट 2H2। ठीक है। वही एक मूवी देखी है, आपका राइट या मेरा राइट? अच्छा, बोले मेरा लेफ्ट, मेरा राइट। अच्छा, तुम्हारा वाला लेफ्ट है या मेरा वाला लेफ्ट है या तुम्हारा वाला लेफ्ट? ठीक है। मूवी कौन सी मूवी थी वो? नहीं देखी, कंफ्यूज हो गए। चलो, Sir, 2 नहीं 16 है. 16 है। यस सर। जैसे मान लो मैं यहाँ पे टॉलिन दे दूँ, इसको आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से करना। टॉलिन की रिएक्शन MnO4- से करा दी, तो
gives CO2 प्लस Mn+2 में गए। चलो इसको बैलेंस कैसे आयन इलेक्ट्रॉन मेटल, वो भी एसिडिक मीडियम में। अच्छा तुम्हें एसिड से बेस में कन्वर्ट करना आता है? बोलो, यदि एसिडिक मीडियम में आपने बैलेंस कर ली तो बेसिक मीडियम में कन्वर्ट करना आता है? नो सर। नहीं आता? अरे मैं समझ नहीं पाया, हाँ या ना बोल रहे हो? नो सर। चलो मैं वो भी सिखाता हूँ, आपकी एक ट्रिक सिखाता हूँ। उससे पहले एक क्वेश्चन, उससे पहले ये वाला क्वेश्चन करो पहले, जिससे तुम्हें क्लियर हो जाए। Fe+2 है ना, इसकी रिएक्शन MnO4- से कराई तो क्या हुआ, ये चला गया Fe+3 में और प्लस Mn+2 में। करो उसको एसिडिक मीडियम में करो, मैं इसको बेसिक मीडियम में भी कन्वर्ट करने बताता हूँ। पहले एसिडिक मीडियम में इसको करो। सर एक बार लास्ट पेज दिखा दो। ओके सर। करो उसको एसिडिक मीडियम में कन्वर्ट। आंसर। हेलो, डन। क्या बना बताओ? 5 क्या बना? 5Fe2 plus 5Fe2 plus हाँ, MnO4 minus plus 8 plus give एक मिनट, आराम आराम से, आराम आराम से। MnO4- plus हम्म 8H plus gives हम्म हम्म 5Fe3 plus हम्म Mn2 हम्म। plus 4H2। पता है इसको जैसे चेक करना है सही है या नहीं, तो आप क्या करते हैं, लेफ्ट और राइट में चेक कर लो। चार्ज को बैलेंस देख लो। 5+2 कितना, 5×2 = 10, 10 और 8 18, मतलब यहाँ पे कितना है माइनस का, प्लस का 17 है। यहाँ पे देखो प्लस का 17 है, चार्ज है, मतलब रिएक्शन क्या बैलेंस। इतना क्लियर हो गया? अब देखो इसको बेसिक मीडियम में कन्वर्ट करना है, तो कैसे करोगे? जितने H+ हैं उतने ही क्या कर दो, दोनों साइड OH- ऐड कर दो। कर दोगे? बोलो, कर दोगे? यस सर। बस अब देखो क्या हो जाएगा। 5Fe+2 प्लस सर आप इतना आता है। बस यही तो है, और क्या है। यहाँ पे कितना हो जाएगा, 16H2O गिव्स 5Fe+3 प्लस Mn+2 प्लस 8OH- प्लस 4H2। अब कर लोगे, ये माइनस कर दो यहाँ पे, तो कितना हो जाएगा बताओ? 16 में से 4 जाएगा।
12H2। कितना क्लियर हो गया? यस सर। अब देखो, नेक्स्ट ले लेते हैं अपन। अच्छा, एक मैं आज मेथड बता दूं, एक अपना मेथड बताऊं। तुमने पढ़ा नहीं पढ़ा, आपको कुछ नहीं पता, गुप्ता सर मेथड है ना, ये मेरा मेथड है खुद का, जीएस मेथड। आपको कोई भी जब रिएक्शन दे दी जाए, रेडॉक्स रिएक्शन कोई भी, जैसे मान लो आपको ये रिएक्शन बैलेंस करना, P4 + HNO3 गिव्स H3PO4, समझना। यहाँ पे आपको नहीं पता कि इसको हम एसिडिक मीडियम से या ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से कैसे बैलेंस करेंगे, तो आप हमारा मेथड लगा सकते हैं। देखो कैसे, आप किसी भी साइड क्या कर दो, H+ ऐड कर दो। क्या कर दो? H+ को ऐड कर दो। कर दोगे? नहीं भी करोगे तब भी चल जाए, ठीक। H+ को ऐड कर दोगे, इतना किसी भी साइड कर दो। कर दिया आपने? अच्छा, यस। है ना। अब हम क्या करते हैं कि जो सबसे बड़ा मॉलिक्यूल है, चाहे यहाँ पे या यहाँ पे, आपको जो सबसे बड़ा मॉलिक्यूल दिख रहा है उसको 1 मान लो। क्या मान लो? 1। जो लग रहा है लेफ्ट और राइट में, जिसको तुम HNO3 को 1 मान लिया, मान लो, ठीक है ना। अब हमने इसको नाम Yes, देना A B C D, ठीक है ना। अब हम बात करें यहाँ पे, जैसे हम बात करें नंबर ऑफ, है ना, फॉस्फोरस कितने होंगे, है ना। फिर हम देखेंगे नंबर ऑफ नाइट्रोजन, लेफ्ट और राइट दोनों साइड, ठीक है ना। फिर हम देखेंगे नंबर ऑफ हाइड्रोजन, फिर नंबर ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है ना। और फिर लास्ट लिखेंगे हम इक्वेशन किसकी? चार्ज की। किसकी? चार्ज की। अच्छा, तो देखो अब हमें किसकी लिखनी इक्वेशन? जैसे मान लो फास्फोरस है, क्या है? फास्फोरस। कितने फास्फोरस है यहाँ पे? यदि हम मल्टीप्लाई यहाँ पे, यदि हमें इक्वेशन लिखनी है तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? फास्फोरस के लिखने हमें, फास्फोरस की इक्वेशन लिखनी है तो कैसे लिखोगे बोलो? यहाँ पे इस तरीके से ले लो आप समझ में आ जाएगा आपको शायद, समझना, मैथमेटिकल मेथड है ये। देखो फास्फोरस, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, चार्ज। तो देखो यहाँ पे फास्फोरस की बात करें, देखो कैसे बनेगा, 4 × B हो जाएगा। देखो प्लस 4 भी हो गया। अब इधर देखो गिब्स में क्या है, अब तो कोई यहाँ फास्फोरस है नहीं, इक्वल टू यहाँ पे किसके बराबर है बताओ? एक ही फास्फोरस तो है, C के बराबर। कितना क्लियर हुआ? एक इक्वेशन मिल गई, बोलो। दूसरी इक्वेशन देखो, नाइट्रोजन, यहाँ पे क्या है? 1, ठीक है ना। अच्छा, यहाँ पे क्या दिया गया? अब तो कोई नाइट्रोजन है नहीं, यहाँ पे क्या? D बनी है, D = 1 आ गया। H देखो, अब यहाँ पे H क्या? A + 1 = बता दो क्या आएगा यहाँ पे? 3C। क्लियर हुआ इतना? बोलो। यस सर। अच्छा, अब ऑक्सीजन के लिए देखो क्या होगा, बताओ। 3 हाँ is equals to 4C plus 2D. 4C + 2D, ये हो जाएगा 4। अच्छा, चार्ज मतलब A = क्या जाएगा बताओ? क्या जाएगा? यहाँ तो चार्ज A + 1 है, यहाँ पे चार्ज कोई है? कोई नहीं है, तो A = क्या हो जाएगा? क्लियर हो गया इतना? बोलो। यस सर। अब तुम्हारे पास इक्वेशन, जल्दी से निकालो ABCD की वैल्यू सारी। निकाल तो लोगे वैल्यू? तो एक बात ध्यान रखना, इक्वेशन जब सॉल्वेबल नहीं होगी। अच्छा, एक बात बताओ, यदि नंबर ऑफ इक्वेशन ज्यादा आ जाए, है ना, ये नंबर ऑफ इक्वेशंस कम आए और नंबर ऑफ जो आपके वेरिएबल है वो ज्यादा आ जाए, तो क्या होगा? रिएक्शन सॉल्व होगी? इक्वेशन नहीं होगी सॉल्व। नंबर ऑफ वेरिएबल्स ज्यादा होंगे, नंबर ऑफ इक्वेशंस कम होंगे, तो वेरिएबल क्या नहीं होंगे? सॉल्व ही नहीं होंगे, ABCD की वैल्यू ही नहीं आएगी, यस सर। है ना। उस केस में बस ये मेथड क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। उस केस में ये मेथड काम नहीं करेगा। समझ रहे हो? इक्वेशन क्या नहीं हो पाएंगी, सॉल्व भी नहीं हो पाएंगी आपकी। क्या आएगा बताओ जल्दी से मुझे ABCD की वैल्यू?
आ गई? आ गई। चार्ज तो जीरो ही आएगा, तो H प्लस को हटा ही दोगे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, है ना। ए इक्वल टू जीरो रख दो तो सारी वैल्यू आ गई होंगी। यस सर। हाँ तो अब रख लोगे। यस। आंसर वही आ रहा है जो तुमने कैलकुलेट किया था पहले, देखो। वही कोफिशिएंट आ रहे हैं। कुणाल, अस्मिता, Yes, sir. अब Yes, sir. कर लोगे ना इस टाइप के क्वेश्चन। तो देखो एक क्वेश्चन और मैं प्रैक्टिस, अच्छा चार्ज वाला तो बाद में करना, पहले अपन एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, इससे अपनी प्रैक्टिस हो जाए, है ना। C प्लस HNO3 गिव्स CO2 प्लस NO2। करो इसको, इसी से करो, इसी मेथड से। वैसे देखा जाए तो इसमें आप H प्लस लोगे भी नहीं तो दिक्कत नहीं होगी, लेकिन ले लो, चलो उस मेथड से भी कर सकते, इसी मेथड से करना। आपकी मैक्सिमम रिएक्शन बैलेंस हो जाएगी, मैक्सिमम, इस मेथड से। थोड़ा भी टाइम लग रहा होगा तुम लोगों को, है ना। कुछ क्वेश्चन दे दें घर के लिए, प्रैक्टिस के लिए। यस सर। अभी भी समझ में नहीं आया क्या, मैं बताऊं क्या फिर से? सर एक मिनट। थोड़ा अभी शुरू में टाइम लगेगा, जब प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप डायरेक्ट भी सॉल्व कर लोगे उसको। अच्छा, आपने मोलरिटी नॉर्मलिटी पढ़ी हुई है? नॉर्मलिटी पढ़ी है? Done, sir. यस सर। Very Yes, good. sir. क्या आया इसमें, Done, बताओ बताओ इसमें कितना आया? C हाँ plus 4 HNO ठीक है। gives CO2 plus 4 NO2 हो गई बैलेंस, plus 2 H2O. प्लस 2। अच्छा हाँ यार, ये मैंने एक गड़बड़ कर दिया था वहाँ पे, थोड़ा सा। ये तो चलो बैलेंस हो गई, इसमें H2 की जरूरत नहीं पड़ी थी अपने को, ये बैलेंस है रिएक्शन, ये बैलेंस होगी ही नहीं अभी। नहीं सर, ये हो नहीं रही थी जब आपने पहले भी दी थी ना, हाँ तभी नहीं हो रही थी। हाँ, यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ काम कर लेना, यहाँ पे क्या करना, H2O ऐड और कर लेना। सेम चीज वही फंडा रहेगा, H2O लेना पड़ेगा। कॉन्सेप्ट तो क्लियर है ना? यस सर। है ना। तो आप इस तरीके से, आपको एक तरफ H प्लस ऐड करना है, एक तरफ H2 ऐड करना है। जैसे क्वेश्चन देखो यहाँ पे, पहले वाली कौन सी नहीं हो रही थी आपकी, ये वाली? यस सर, इसमें देखिए तो H2O मिसिंग है। इसमें तो बेटा मैंने H2 मिसिंग किया था ना, वो तो तुम्हें अपने अपने तरफ से जोड़ना पड़ेगा ना, वो तो बैलेंसिंग मैंने पूरा दिया था। यहाँ पे आप क्या करो, H प्लस और H2, एक तरफ H प्लस जोड़ दो, एक तरफ H2O जोड़ दो। जैसे मान लो आपने, मान लो यहाँ H प्लस जोड़ दिया, एक समझना, जैसे मान लो आपने कोई भी इक्वेशन ली, जैसे मान लो C प्लस D बना, आपने मान लो यहाँ H प्लस जोड़ दिया, है ना, और यहाँ H2O जोड़ दिया, तो वो नेगेटिव में वैल्यू आएगी। नेगेटिव का मतलब समझ रहे हो? बोलो। यस सर। यस सर। है ना, नेगेटिव का मतलब भी समझ ही रहे होगे।
है ना। अच्छा, शिफ्ट कर देंगे हाँ उसको। शिफ्ट कर दोगे बस, है ना। अब जैसे एक क्वेश्चन और कर लो, एक दो क्वेश्चन, जैसे आप और प्रैक्टिस इन्हीं क्वेश्चंस को करो। S6 प्लस HNO3 इसको करो प्रैक्टिस इसी मेथड से। H2SO4 प्लस SO2, चलो इसको करो। एक मैं और दे रहा हूँ, I2 प्लस HNO3 gives HiO4 प्लस करो दोनों। सर राइट साइड में नाइट्रोजन नहीं है। इसमें राइट साइड में नाइट्रोजन नहीं है। ये है ना, NO2 है ना। डन सर। अब बैलेंस हो गया पूरा। इक्वेशन मैं बना दूं, बताओ कौन से इक्वेशन की बनाओ, इससे बना दें। चलो H प्लस यहाँ कर दिया, H2O यहाँ कर दिया। मान लो इसको वन मान लिया, इसको भी वन मान सकते हैं, जिस जो सबसे बड़ा मॉलिक्यूल, क्यों जितना बड़ा मॉलिक्यूल लोगे उतनी इक्वेशन क्या बनेगी, आसान बन जाएगी, है ना। क्योंकि नंबर ऑफ एटम्स वन मान लोगे ना उसको आप, है ना। A B C D E, देखो यहाँ पे यदि हम सल्फर हाइड्रोजन ले लें तो हाइड्रोजन कैसे बनेगी इक्वेशन, देखो A प्लस 1 इक्वल टू 2C प्लस 2E। अच्छा हाइड्रोजन हो, अब सल्फर ले लेते हैं। सल्फर की कैसे बनेगी इक्वेशन, देखो सल्फर की बनेगी 6A 6B 6B इक्वल टू E प्लस, ये गड़बड़ हो गया यार, कैसे सॉल्व हो जाएगा तुम्हारा। SO2 की जगह क्या लोगे, NO2। वो कर लिया था सही तुम लोगों ने। सर वही कह रहा था मैं। हाँ तो यहाँ पे देख लो 6 प्लस, अब देखो 6B प्लस क्या हो जाएगा यहाँ पे, इक्वल टू में क्या हो जाएगा देखो, C प्लस C आएगा, है ना। 6B इक्वल टू C, और अब क्या हो जाएगा यहाँ पे, हाइड्रोजन हो गया, नाइट्रोजन इक्वल टू क्या हो जाएगा बताओ, 1 इक्वल टू D, यही आएगा ना। Yes. ऑक्सीजन इक्वल टू 3 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4C प्लस 2D प्लस E, और चार्ज क्या हो जाएगा बताओ, A इक्वल टू क्या हो जाएगा, Zero. सॉल्व कर लो भाई, बोलो सॉल्व कर लोगे। Yes. ये वाला हो गया, यस सर। चलो मतलब आप कर लो, इसकी भी मैं इक्वेशन बना देता हूँ। आयोडीन की क्या बनेगी आपकी, यहाँ पे H प्लस ले लो और यहाँ पे
देख लो आयोडीन कैसे बनेगी, ए सॉरी यहाँ पे मान लो 1, फिर ए, फिर बी, फिर सी, फिर डी, फिर ई, इस तरीके से आप ले लो। है ना। अब देखो आयोडीन इक्वल टू क्या हो जाएगा, अब अपने को क्या मिल जाएगा यहाँ पे, आई इक्वल टू 2b इक्वल टू सी, है ना। अच्छा हाइड्रोजन इक्वल टू क्या मिलेगा, ए प्लस 1 इक्वल टू सी प्लस 2e, है ना, यही मिलेगा। Yes, sir. Yes. अच्छा फिर नाइट्रोजन इक्वल टू क्या मिलेगा बताओ, 1 इक्वल टू डी, ऑक्सीजन क्या मिलेगा, 3 इक्वल टू 4c प्लस 2d प्लस ई, और कोई एटम रह गया, चार्ज No, sir. ए इक्वल टू क्या आ जाएगा जी, तो कर लोगे ना इस मेथड से। Yes, sir. तो कुछ क्वेश्चन दे दें क्या होमवर्क में, सर अगर Yes, sir. स्पेसिफाई हो कि एसिडिक मीडियम में करना है या बेसिक मीडियम में करना है तो इस मेथड को अप्लाई कर हाँ सकते कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। H प्लस तो आप ऐड ही कर रहे हो ना, क्या ऐड कर रहे हो बताओ, आप OH माइनस Yes, ऐड sir. कर लो, कोई दिक्कत नहीं, किसी भी साइड कर लो, आपकी इक्वेशन में क्या माइनस प्लस आ जाएगा बस। बस एक ही कंडीशन में सॉल्व नहीं होगा, जब नंबर ऑफ इक्वेशंस कम होंगी और नंबर ऑफ वेरिएबल्स ज्यादा होंगे। ये तो आपको पता है, जितने वेरिएबल हो उतनी इक्वेशन चाहिए, ये तो आपको पता ही है ना, Yes, sir. तभी सॉल्व होगी, तो बस वही कंडीशन बनी। चलो इतना क्लियर है यहाँ तक तो बता दो, आगे बढ़ते हैं, कुछ क्वेश्चन दे दे तुम्हें, कुछ क्वेश्चन दे देते हैं। तो देखो इस वाले रिएक्शन करो, डायरेक्ट आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से करना है, इस मेथड से मत करना, क्योंकि मैंने इसको पहले शायद मैं बता नहीं पाया था तुम लोगों को चक्कर में। इसको बैलेंस करो, कैसे करोगे आयन इलेक्ट्रॉन, एसिडिक मीडियम में करना। इसको भी तुम मुझसे कर सकते हो, प्रैक्टिस करना घर पे कैसे करोगे।
बोलो हो गया? कैसे करोगे? कुछ दिमाग काम कर रहा है? हेलो? नो सर। अरे देखो, इसको क्या करो, मॉलिक्यूल इस टाइप के जब भी कंपाउंड दिए जाए ना, आप मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में ब्रेक कर लिया करो इसको। ये कितने हैं देखो, सी 1 2 3 4 5 3 8, कार्बन कितने, C7 C7H9। H9 है। 1 2 3 4 5 3 यस 8 सर, 9, 8। है ना? अब हो जाएगा इसमें 8. तो, अब कर लो, पर डराने के लिए था। अब हो जाएगा। बोलो क्या हुआ? हो गया? अरे बोलो भाई। अस्मिता, दिव्यांशु, Yes sir. सर अभी कर रही हूँ. ये रिडॉक्स बैलेंस कर बहुत अच्छे से आनी चाहिए, क्योंकि पता है जब आप इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ोगे ना 12th में, कौन सा चैप्टर, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, वहाँ पे भी जब सेल में जो होता है ना रिडॉक्स रिएक्शन ही होता है ना, तो वहाँ पे ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, वहाँ पे ये रिडॉक्स लगता है जब डेल्टा जी किस फ्री एनर्जी अपन कैलकुलेट करते हैं ना, तो वहाँ भी ये लग जाता है, लगता है पूरी लगता है। क्या हो गया कुणाल, अबूजर? सर एक मिनट।
क्या हुआ? हो नहीं रहा क्या? अबूजर यस सर। हो गया? सर कर रहा हूँ। कौन से मेथड से कर रहे हो? सर पहले तो मैंने अभी उस वाले मेथड से कर रहा था, लेकिन उसके अंदर उतनी इक्वेशन नहीं बन रही, तो मैं ऑक्सीडेशन नंबर से करने वाला हूँ। ऑक्सीडेशन क्यों? आयन इलेक्ट्रॉन से करो ना एसिडिक मीडियम में। ओके सर। कुणाल क्या हुआ? मैं कर दूं क्या? हत्या करा दिए क्या? कुणाल देखो कैसे होगा। C7H8 है, किसमें गया? CO2 में। यहाँ कार्बन कितने? 7, यहाँ भी 7 कर दिए। ठीक है, अब यहाँ पे ऑक्सीजन कितने? 14। यहाँ पे हाइड्रोजन कितने? 14 टू जा 28। 28 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा? 20। इलेक्ट्रॉन कितने ऐड हो जाएंगे? जब MnO4 माइनस से Mn+2 में जाएगा तब कितना होगा? 4H2O। ये बैलेंस होगी रिएक्शन। 8H+। कितने इलेक्ट्रॉन ऐड होंगे बताओ? यहाँ पे 5 इलेक्ट्रॉन। यही होगा? आवाज आ रही है सभी को? यस सर। एक बार स्टार्टिंग से बता दीजिए। अच्छा देखो बेटा, C7H8 था, ये 7CO2 में गया। 6CO2। चलो मैं दोबारा से कर दूं क्या पूरा? यस सर। देखो अच्छे से देखो, C7H8 किसकी पहले किस में गया? CO2 में। और MnO4 माइनस किस में गया? Mn+2 में। सीखा नहीं है क्या तुम लोगों ने? यहाँ कितने कार्बन है? 7। यहाँ पे 1, 7 से मल्टीप्लाई हुआ। यहाँ पे ऑक्सीजन कितने हुए? 7 टू जा 14। 14H2 हो गए। अब देखो यहाँ पे कितने? 28 और 8, सॉरी कितने हो गए? 20 और 8। 14 टू जा 28 और 8 कितने हो गए हाइड्रोजन? बोलो। 36। 36। तो यहाँ पे क्या ऐड कर दिए? 36H2 ऐड कर दिए, सॉरी H+ आयन। कितने? 36H+ आयन ऐड कर दिए। जैसे ही हम यहाँ पे 36H+ आयन ऐड करेंगे, क्या ऐड करेंगे? 36H+ आयन ऐड कर दिए। अच्छा इलेक्ट्रॉन कितने ऐड करें? 36। अब यहाँ पे क्या होगा बताओ? 4H2O, 8H+, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? 5 इलेक्ट्रॉन। यस यही सर। तो। बस अब इसको बैलेंस कर, इस पे 36 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, रिएक्शन बड़ी हो जाएगी, इसमें 5 से करना पड़ेगा, और कोई चारा नहीं है इलेक्ट्रॉन को कैंसिल करने के लिए, तब रिएक्शन बैलेंस होगी। कर लोगे ओवरऑल रिएक्शन? यस सर। देखो
जैसे मान लो मैं आपको क्वेश्चन दे दूं, CH4 दे दिया है ना, 1.6 ग्राम CH4 दे दिया, मैं पूछ रहा हूँ आपको मोल्स पूछ रहा हूँ, ठीक है ना, और टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पूछ रहा हूँ। कितने होंगे इलेक्ट्रॉन्स? सिक्स पॉइंट जीरो टू 0.1 more 10 to the power 22. 1.6 बाई 10 16 कितना हो जाएगा 1/10 0.1 इंटू Na। टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं 6 कार्बन पे और हाइड्रोजन पे 4, कितने 6 और 4 10, 10 इंटू 0.1 इंटू Na, मतलब कितना आ गया Na यहाँ। Yes, okay, sir. देखो अब जैसे 7 ग्राम N3 माइनस दे दिया, मोल्स निकालो, इलेक्ट्रॉन्स निकालो कितना। फोर Na। चलो और बिल्कुल सही सही है ना। 7/4 यानी कैसे आएगा 14 1/2 मतलब 0.5 इंटू Na, कितना हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन्स कितने 7 हैं इसके पास, 3 और आ गए तो 10, ये आएगा। बोलो Yes, sir. यस सर यस। कुणाल क्या गलती कर दी। बस बैलेंस इलेक्ट्रॉन मिल गया। अच्छा एक बात बताओ KMnO4 जो बेसिक मीडियम में किस में जाता है पता है। बेसिक, न्यूट्रल, एसिडिक, पता है किसको, किसी को। K2MnO4 में जाता है, ये MnO2 में जाता है न्यूट्रल में, और एसिडिक में तो पता ही है Mn+। Mn2+। हाँ याद रखना, ये आपको एग्जामिनेशन हॉल में ना तो जेई देता है ना ही एडवांस देता है, कभी नहीं देगा, आपको पता हो। ऐसे आप रख लो बना, है ना। बी फॉर बेस में K2MnO4 में, न्यूट्रल में MnO2 में, एफ है एसिडिक में Mn+2। भाई याद रख लेना, आपको डायरेक्ट ऐसे क्वेश्चन देगा एसिडिक मीडियम में रिएक्शन करा रहे हैं बताओ क्या होगा, तो आपको पता होगा पोटेशियम बोला, पोटेशियम मैग्नेट, पोटेशियम परमैंगनेट इन एसिडिफाइड, इस तरीके से लिख देगा, और आपको पता होना चाहिए कि वो Mn+2 में जाएगा। ऐसे K2Cr2 7 है, वो किसमें जाएगा Cr+3 में। ये पता तो है ना चीजें। अच्छा यहाँ Yes, पे sir. यहाँ पे बैलेंसिंग फैक्टर कितना आएगा बताओ बेस में, देखा जाए कितने का चेंज होगा, या एन फैक्टर। +1। 1, वेरी गुड। दूसरे में +5। MnO2 में कितने का आएगा, सोच समझ के बोलो। 3 की तो आएगा +7 से यस सर 3 और उसको 5। +5, 5 का चेंज, तो इतना क्लियर हो गया। Yes, sir. अब पूछो, कोई भी चीजों को पूछना है यहाँ पर।
अभी अच्छे क्वेश्चंस करेंगे अपन। तुमने नॉर्मलिटी मोलरिटी पे नहीं किए ना अभी क्वेश्चन? अच्छा डाइल्यूशन वाले क्वेश्चन किए? डाइल्यूशन के क्वेश्चन यस ये जैसे मान लो मैं n1 v1 इक्वल टू n2 v2, मान लो मैंने यस स्टार्टिंग में किया था। अच्छा फिर मान लो मैंने वाटर भी ले लिया, तब क्या हुआ? चलो मैं कराऊंगा आपको, हर तरीके क्वेश्चन करा दूंगा। उससे क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, डाइल्यूशन फेवरेट होता है जेई का, एक क्वेश्चन आता ही आता है वहाँ पे, डाइल्यूशन से एक क्वेश्चन आता ही आता है ना। और देख लो यहाँ पे, जैसे मैं आपसे पूछूं एक जैसे एक चीज बताओ मुझे, बात पूछ रहा था मैं तुमसे, स्किप कर गया तुमने। क्या पूछ रहा था? क्वेश्चन था अच्छा यदि मैं यहाँ पे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स पूछूं तो कैसे बताओगे? पहले ही वाले क्वेश्चन में प्रोटॉन्स पूछ लूं तो कैसे बताओगे? तो 7 into 0.5 हाँ, into बस ध्यान रखना इस बात। इस तरीके से पूछ लेगा, है ना। अच्छा और तुम्हें किस टॉपिक में यहाँ पे डिफिकल्टी लगती है? मुझे लगता है मैं उस पे करा देता हूँ क्वेश्चन, डाइल्यूशन पे करा देता हूँ यहाँ से, है ना। डाइल्यूशन पे क्वेश्चन बनता है, नॉर्मलिटी मोलरिटी पे क्वेश्चन बनता है ना। और इस पे आयनिक 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 इक्विलिब्रियम में क्या बोलो? आयनिक इक्विलिब्रियम की बात कर रहे हो? किसकी बात कर रहे हो आयनिक की? कुणाल? यस सर आयनिक इक्विलिब्रियम हाँ वो मैं करा दूंगा, उसकी टेंशन मत लो, फिजिकल पूरा करा दूंगा, अच्छे से रिवाइज करा दूंगा हर एक चैप्टर का कुछ। आयनिक के तो मैं बहुत क्वेश्चन कराऊंगा, बफर के सबसे ज्यादा कराऊंगा, बफर के और हाइड्रोलिसिस ऑफ वाटर, जहाँ से क्वेश्चन मिल रहा है ज्यादातर, है ना, यहाँ से क्वेश्चन ज्यादातर आते हैं। किसी को कुछ पूछना है बता दो यहाँ तक। कुछ पूछना हो किसी को बोलो। क्लियर है सभी को? यस सर। तो फिर मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में। अच्छा अभी कितने लोग जुड़े हुए हैं अपन ग्रुप में? 12 ठीक है ओके, फिर मिलते हैं अपन, है ना, नेक्स्ट क्लास में बच्चे लोग हैं। तो आप एक काम करना, नरेंद्र अवस्थी लगाना स्टार्ट कर दिया आपने? कुणाल, अस्मिता, तो लेवल 1 लगा लो नरेंद्र अवस्थी का पूरा, ठीक है? लगा लोगे दोबारा से? बोलो भाई। सर यस सर हाँ बोलो, दिव्यांशी बोलो। सर रिपीट कर दो, आपने भी क्या कहा? ये बोल रहा नरेंद्र अवस्थी का लेवल 1 लगा लो आप लोग सभी लोग दोबारा से, ठीक है? चलो फिर ठीक है ना, इतना करो, फिर अपन नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं और अच्छी अभी प्रैक्टिस करते हैं। अभी तो कुछ अच्छी को इसमें कुछ जेई में क्वेश्चन आए थे, इसमें फिर एक दो क्वेश्चन रेपर्डेंट, अभी और क्वेश्चन अपन लाएंगे अच्छे अच्छे, ठीक है ना। चलो फिर ठीक है, रखते हैं अभी, हैं, मिलते हैं। गुड नाइट ऑल ऑफ यू। ओके Right, sir. गुड इवनिंग सर।